हम्म तो हम बता रहे थे आपको कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स होते हैं, वी आर एबल टू गेट वाई यूजिंग दैट लेजेंडरी और जनरेटिंग फंक्शन। लेजेंडरी फंक्शन पॉलिनोमियल की ही जनरेटिंग फंक्शन की तरह काम करता है और इसे हम प्रूव कर सकते हैं बाइनोमियली। बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए हमने पी एन एक्स की जो वैल्यू है यूजिंग डॉट डिग्री फॉर्मूला हमें मिलती है 1/2 एन फैक्टोरियल एन टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 एन के बराबर हमें वैल्यू मिलती है। नाउ अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एन मान लें तो y डैश y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y जो हमें मिलता है वो हो जाता है एन टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 एन माइनस 1 के बराबर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 एन और एक एन को एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे कर दिया, तो इसको हमने जब इधर लेके आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई डैश 2 n x y की फॉर्म हमारी बनी। नाउ जो हमारे पास ये इक्वेशन आई, इसे लेबनीज इक्वेशन की मदद से, लेबनीज थ्योरम की मदद से हमने इसे डिफरेंशिएट किया। तो फर्स्ट टाइम हमें क्या वैल्यू मिलती है वो हमने यहाँ देखा। पहले हमने जैसे ही लिखे हुए थे दोनों टर्म उन्हें वैसे कि वैसे रख दिया, n+1 टाइम डिफरेंशिएशन किया हमने दोनों का, फिर 1 टाइम इसका डिफरेंशिएशन और n-1 इसका आया और n-1 यहाँ पर आया। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ 2 जो होता है 2x जो होता है 2 होता है एंड n-1 का डिफरेंशिएशन n होता है। तो हमारी वैल्यू यहाँ पर n के बराबर आ गई और इसके बराबर में इसके बराबर में हमारे पास था ये 2n x बाई n+1 एंड प्लस n+1 बाई n के बराबर हमें राइट हैंड साइड पे वैल्यू ऑप्टेन होती है। फर्स्ट नोट इट डाउन। नाउ वी हैव दैट वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास आती है, दैट इज यहाँ पर मैथ साइन ने प्लस कर दिया है और यहाँ पे n+2 2 प्लस में आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पावर प्लस में है, पावर प्लस में है। नाउ हम से करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई n+2 प्लस यहाँ इसे ओपन करते हैं 2x बाई n+1 प्लस 2x बाई n+1। 2 से 2 कैंसिल हुआ प्लस n+1 बाई n एंड ये हमारा बराबर होता है 2n का मल्टीप्लाई किया तो 2nx 2nx प्लस 2nx y n+1 प्लस 2n n+1 y n के बराबर वैल्यू हमारी होती है ये दोनों। नाउ
इन दोनों वैल्यू को हम इधर लेके आते हैं, सारी वैल्यूज को, और इधर जीरो कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू प्लस टू एक्स वाई एन प्लस वन प्लस टू एक्स वाई एन प्लस वन, टू एक्स यहाँ, ओके, टू टू एन एक्स वाई, टू एन एक्स वाई है, और इक्वल टू एक्स वाई है। प्लस एन एन प्लस वन बाई एन एंड माइनस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस टू एन एन प्लस वन बाई एन इक्वल्स टू जीरो. Now what we are seeing here, we take two values. यहाँ पे हम देख सकते हैं टू एन एक्स वाई बाई एन प्लस वन, ये दोनों सेम है, तो ये इससे कट रहा है, तो हमने इसे काट दिया। तो अब हमारे पास क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू प्लस टू एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन एन प्लस वन बाई की पावर एन प्लस टू एन ओ माइनस के टू एन एन प्लस वन बाई की पावर एन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ देखिए, ये एन एन प्लस वन बाई की पावर एन और ये टू एन एन प्लस वन बाई की पावर एन बराबर जीरो है, तो इसमें से ये दोनों सेम हैं, तो टू है और ये एन एन प्लस वन है, वन टाइम है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एन प्लस टू प्लस टू एक्स वाई एन प्लस वन माइनस के एन एन प्लस वन बाई की पावर एन इक्वल्स टू जीरो वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी। नाउ इन दिस वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस वन का थ्रू आउट द क्वेश्चन। तो हमारी क्वेश्चन क्या बनती है, तो यदि वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू माइनस टू एक्स वाई एन प्लस वन माइनस प्लस हो जाएगा एन एन प्लस वन बाई की पावर एन इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म हमारे पास बनती है। फर्स्ट नोट डाउन, तो इस फॉर्म को देख करके हम कह सकते हैं इट इज क्वाइट रिसेम्बल टू लेजेंडरी क्वेश्चन। हाँ, सो व्हाट वी हैव इज दैट y इक्वल्स टू के वाई की पावर n इक्वल टू के पी एन पी एन एक्स, इसे हम इस फॉर्म में बोल सकते हैं। जो हमें डाटा मिला y की पावर n इक्वल्स टू के एन एक्स बोल सकते हैं। हाँ, और अगर हम देखें क्वेश्चन को, जो हमारी इस क्वेश्चन को देखें, तो y की पावर n जो होता है, हमें इसका जो फॉर्म से मिल रहा है वो कुछ
डी डी एन डी एक्स एन एक्स स्क्वायर माइनस के फॉर्म का फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस वन के फॉर्म में मिल रहा है। तो हमारी जो वैल्यू के पी एन एक्स के बराबर हो गई। हमारा यहाँ पर के एच एन कॉन्स्टेंट, के एच एन कॉन्स्टेंट, के हमारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, के गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट हियर वी हैव। यहाँ स्क्वायर आएगा। तो जब हम इस तरीके की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जनरल टर्म में जब हम लिखना चाहें तो एन आएगा, एन है, कुछ भी लिखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी हैव टू गेट इज डी एन डी एक्स एक्स माइनस वन की पावर एन एक्स प्लस वन की पावर एन इक्वल्स टू के पी एन एक्स की फॉर्म मिलेगी हमें। एंड जो के की वैल्यू होती है वो होती है हमारा 100 इसके बराबर, कांस्टेंट की वैल्यू हमारी इस वैल्यू के बराबर आती है। एन फैक्टोरियल टू की पावर एन के बराबर हमारी कांस्टेंट की वैल्यू आती है। सो फर्स्ट नोट इट डाउन, देन वी राइट। जब हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू ये आई और हम जनरल टर्म में इसे ऐसे लिखें या फिर इस पे एन एन टाइम कर दें, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसके रेस्पेक्ट में बात करें इस वाली क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर हमने कितना लिया, 2 लिया। लेकिन अगर एन जनरल टाइम में बात करते हैं तो हमारे इक्वेशन में यहाँ एन आ जाता है, हियर वी गेट एन। और एन की एक्स को माइनस वन को हमने ऑपरेट किया तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन की पावर एन की फॉर्म में हमें मिला पी एन। अब देखिए ए की वैल्यू हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलती है एन फैक्टोरियल टू की पावर एन के बराबर। तो जब हम उस वैल्यू को पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट, लेट अस सी। हाँ, हमें मिलता है, पहले उस क्वेश्चन को लिखते हैं, y की पावर n इक्वल्स टू के पी एन एक्स। नाउ y इक्वल्स टू डी की पावर n डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n इक्वल्स टू ये की वैल्यू क्या है हमारे पास, n फैक्टोरियल टू की पावर n फैक्टोरियल टू की पावर n पी एन एक्स। नाउ पी एन एक्स जो बनता है वो बन जाता है हमारा 1/n फैक्टोरियल टू की पावर n डी एन डी की पावर एक्स एन एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n। इस फॉर्म में हम वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है, विच इज द फॉर्म ऑफ रॉड्रिग्यू फॉर्मूला। हम देख सकते हैं ये हमारा रॉड्रिग्यू फॉर्मूला है, उसी की सेम फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है, सेम वैल्यू हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो जाती है। नोट इट डाउन।